देखिए, जनसंख्या रिपोर्ट को लेकर बीजेपी का कहना है कि आंकड़ा काफी पहले से पब्लिक डोमेन में है और दूसरी तरफ कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण की बात कर रही है। इससे साफ है कि कांग्रेस ओबीसी और एससी एसटी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना चाहती है। सर, इस आंकड़े को कैसे देखा जाए, खास तौर पर तब जब देश में चुनाव चल रहा है? ये आंकड़ा हमेशा से पब्लिक डोमेन में है। कब से? 2012-13 से। हमारी सरकार आने से पहले पब्लिक डोमेन में है। तो देखना है तो बहुत स्पष्ट रूप से देखिए कि यदि जनसंख्या इस रफ्तार से बढ़ी है और कांग्रेस कहती है कि मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार पर हम आरक्षण देंगे और पूरा का पूरा देंगे, जो लालू यादव जी ने कहा था, तो अब ये पूरा का पूरा आरक्षण किस में से काट के देंगे? एससी एसटी ओबीसी में से ही तो काटेंगे। तो सवाल ये है कि इस विकरालता से बढ़ती जनसंख्या के द्वारा उतनी ही प्रबलता के साथ किसका आरक्षण कटेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि चुनाव के बीच में मुद्दे नहीं हैं, तो इस तरह से मुद्दे क्रिएट किए जा रहे हैं ये आंकड़े सामने रख के। मुद्दे नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिमों को आरक्षण देने का मुद्दा किसने शुरू किया? कांग्रेस ने शुरू किया कर्नाटक में, हमने नहीं शुरू किया। अगर देखा जाए तो शशि थरूर बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिख रहे हैं, मोदी हैज टू गो, हमने नहीं शुरू किया। विजय वेदट्टीवार जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, नेता प्रतिपक्ष महाराष्ट्र में, वो अकारण 26/11 का मुद्दा ले आते हैं, हमने तो नहीं शुरू किया। लालू यादव जी कहते हैं मुस्लिम आरक्षण मिलना चाहिए पूरा का पूरा, हमने तो नहीं शुरू किया। और तो और ये बताइए, सैम पित्रोदा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाले लोगों को डिवाइड करने लगे भिन्न भिन्न देशों में, हमने तो नहीं शुरू किया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रियंका जी, चिराग तले अंधेरा है, पहले देखिए आपके घर के अंदर कितना अंधेरा है। तो इसके पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार मान रही है भारतीय जनता पार्टी। भारत की आबादी में बहुसंख्यक हिंदुओं की हिस्सेदारी घटती जा रही है और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के सेकंड पेज के 4th पैराग्राफ में भी यही कुछ कहा जा रहा है। रिपोर्ट के 4th पैरा में लिखा है ऑन द, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं किस पेज पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये रिपोर्ट ये बता रही है कि हिंदुओं की जो आबादी है वो लगातार घट रही है और मुस्लिमों की जो आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। अब सेकंड पेज के 4th पैराग्राफ पर क्या लिखा हुआ है, आइए जल्दी से आपके सामने हम रख देते हैं, आपको बताते हैं। इसमें लिखा है ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑल द मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज विटनेस्ड एन इंक्रीज in the share of the majority religious denomination except Maldives, where the share of the majority group declined by 1.47%. In Bangladesh, there was an 18% increase in the share of the majority religious group, which is the largest such increase in the Indian subcontinent. Pakistan witnessed an increase of 3.75% in the share of the majority religious denomination and a 10% increase in the share of total Muslim population despite the creation of Bangladesh in 1971. रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सभी मुस्लिम देशों में बहुसंख्यक आबादी में इजाफा हुआ है, सिर्फ मालदीव को छोड़कर, क्योंकि वहां की मेजॉरिटी सुन्नी आबादी में करीब 1.5% की गिरावट हुई है। लेकिन इसके अलावा बांग्लादेश में बहुसंख्यक आबादी में 18%, पाकिस्तान में 3.75% बढ़ोतरी हुई है। सबसे चौंकाने वाला तो यह है कि बांग्लादेश का गठन तो 1971 में हुआ और उसके बाद से अब तक 10% से ज्यादा मुस्लिम आबादी में इजाफा हुआ है। अब भारत में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के लिए बीजेपी नेता गिरिराज सिंह कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की पॉलिसी की वजह से ही भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या बढ़ते जा रहे हैं। हम देश में 47 में लोग कहते हैं हम लगभग 88% आबादी हमारी थी, 90%। आज घट करके हम 70% पर आ गए। मुसलमान 8% थे, आज बढ़ करके सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूं 20 हो गए। ये कांग्रेसियों ने बिहार सहित तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। 1971 में जो बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए, उस समय से इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को,
रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है।